समय और समझ दोनों एक साथ बहुत खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि समय रहने पर समझ नहीं आता है और जब तक समझ आता है समय निकल जाता है। सलाम नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र धोटे, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटेज एकेडमी। तो दोस्तों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है जो चाहोगे सो पाओगे। क्या कहा मैंने? जो चाहोगे सो पाओगे। तो कहानी बड़े ध्यान से सुनिए, हो सकता है कहानी के अंत में भी जो आप सच में चाहते वो आपको मिल जाए। तो एक साधु घाट किनारे बैठे अपना डेरा डाले हुआ था। उस घाट किनारे वो दिन भर बैठ के अपनी धुनी रमा रहा था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता रहता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से जितने भी लोग गुजरते उस साधु की आवाज सुनकर कुछ लोग अनसुना कर देते, कुछ लोग वो सुनकर उस पे हंसते और कुछ लोग टिप्पणी भी करते कि ये तो पागल बाबा है। एक दिन उसी रास्ते से एक बेरोजगार युवक गुजर रहा था और उस युवक के कानों में साधु की चिल्लाने की आवाज पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। ये आवाज सुनते ही वो युवक भाग खड़ा हुआ साधु बाबा के पास और जाके उनके समीप बैठ गया। युवक ने बड़ी आतुरता से पूछा, क्या बाबा आप सच बताइए कि आप बीच बीच में चिल्ला रहे हो कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो मैं सच में जो चाहता हूं क्या आप मुझे वो दे सकते हो? साधु बाबा ने कहा, बिल्कुल, लेकिन बेटा पहले ये तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो? युवक ने बड़ी सरलता से कह दिया कि बाबा, मैं दुनिया का हीरो का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। साधु ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं, तुम उससे जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। ये बात सुनते ही युवक की आंखों में आशा की ज्योति की चमक उठी। बाबा ने उससे कहा, युवक अपनी दोनों हथेलियां मेरे समीप कर दो। तो युवक ने अपनी दोनों हथेलियां दी। बाबा ने उसकी एक हथेली पे अपना एक हाथ ऐसे रखा और कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है और इसका नाम है समय। इसका नाम है समय। अब समय को आप कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे मुट्ठी से बाहर निकलने मत दो। अगर तुम्हारे हाथ में ये समय नामक हीरा है तो तुम इससे कितने और हीरे बना सकते हो। युवक ने ध्यान से सुना। फिर बाबा ने अपना दूसरा हाथ लेके युवक की दूसरी मुट्ठी पे रख दिया और उससे कहा कि ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे कस के पकड़ लो। तो युवक ने पकड़ लिया और उस मोती का नाम है धैर्य। उस मोती का नाम है धैर्य, क्योंकि कुछ कार्य करते समय कभी कभी काफी लंबा समय लग जाता है और इतना समय गुजरने के बाद भी जब वो कार्य आपके अनुसार खत्म नहीं होता है या आपको उसमें अपना वंचित फल नहीं मिल पाता है, तो उस समय धैर्य का दामन पकड़ना ही सबसे समझदारी का काम होता है। युवक ने साधु बाबा की दोनों बातों को ध्यान से सुना और वहां से साधु बाबा का धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। अब युवक के पास सफलता के दो गुरु मंत्र थे, एक समय और एक धैर्य। युवक ने सोच लिया कि इसके आगे जीवन में मैं कभी भी समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा और धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। युवक धीरे धीरे एक हीरो के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक उस व्यापारी के पास काम करते करते उसने व्यापार के सारे गुण सीखे और देखते ही देखते वो युवक कुछ वर्षों में हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो दोस्तों, कहानी की यही सीख थी कि अगर आपको भी जो चाहोगे सो पाओगे, मतलब आपकी जो चाह है, आपको चाहिए, तो आप दो हीरा और मोती, कौन से थे? समय और धैर्य, इनको हमेशा अपने पास रखिए। क्योंकि समय आपके अगर हाथ में रहेगा तो आप जितने चाहे उतने कार्य कर सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से अगर आपके कार्य नहीं होते हैं तो धैर्य का दामन आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। क्योंकि जो इंसान धैर्य रख सकता है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी की यही सीख थी, समय और धैर्य नाम का हीरा मोती हमेशा अपने साथ ही रखिए। चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियों के साथ। स्टे कनेक्टेड।